नमस्कार, मैं अजयपाल यादव। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अजयपाल यादव लेक्चरर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। पिछले पार्ट में हमने विधानसभा के बारे में पढ़ा था। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल, निर्वाचन, उनके कार्य और पदाधिकारी। आइए आज उससे आगे पढ़ते हैं। अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य निम्न हैं कि अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है। वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। जब भी बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। सदन की कार्यवाही मतलब जब विधानसभा चलती है तो उस कार्यवाही का संचालन भी कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है। सदन में शांति और सदन की व्यवस्था को बनाए रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है। किसका? अध्यक्षता। तथा इस हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है। सदन की शांति और व्यवस्था बनाने के संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है किसको? अध्यक्ष को। सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। अध्यक्ष की आज्ञा से ही सदन का सदस्य सदन में भाषण दे सकता है। तो बैठकों की अध्यक्षता करता है, कार्यवाही का संचालन करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है और कोई भी सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट हो। ऐसे शब्द जो संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करते हों, अशिष्ट हों, उन शब्दों को कार्यवाही से निकाले जाने का आदेश दे सकता है। कौन? विधानसभा का अध्यक्ष। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है कि कब कौन सी कार्यवाही होगी। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है कि कौन व्यक्ति क्या प्रश्न पूछेगा, इनको स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार भी करता है। यदि वो पूछे जाने वाले प्रश्न नियम के विरुद्ध हैं तो अध्यक्ष उनको अस्वीकार भी कर सकता है। वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। जब मतदान हो जाता है तो परिणाम की घोषणा करता है। कौन? अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष? विधानसभा का अध्यक्ष। तो मतदान के बाद परिणाम की घोषणा करता है। सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता है। सामान्यतः जब मतदान होता है तो अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेता है। लेकिन देखना, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए, यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अर्थात निर्णायक वोट देने का अधिकार है किसको? विधानसभा अध्यक्ष को। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। जब हमने लोकसभा पढ़ी थी तो उसमें भी धन विधेयक आया था कि नए कर लगाना, करों का अधिरोपण करना या उनको बढ़ाना, वो क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। तो लोकसभा में उसका निर्णय कौन करता था? लोकसभा अध्यक्ष करता था। लेकिन राज्यों की बात कर रहे हैं तो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। जब यदि अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन अर्थात अध्यक्ष के कार्यों का संपादन कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। तो ये अध्यक्ष के कार्य थे, विधानसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य। यहाँ से 3 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष के क्या कार्य थे। तो ये सारे कार्य आपको लिखने होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के निम्नलिखित कार्य हैं और फिर इन कार्यों को आपको क्रम से लिख। विधान परिषद का गठन।
विधान परिषद का गठन। विधानसभा को, देखिए विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति, सृजन तथा समाप्ति के लिए संसद से सिफारिश करने का अधिकार है। विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति या समाप्ति के लिए संसद को सिफारिश करने का अधिकार है। किसको है? विधानसभा को। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा, अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित हुए मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से, कितने? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनाएगी। तो विधानसभा अनुच्छेद 169 के अनुसार अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजती है। इसके बाद क्या प्रस्ताव है कि विधानसभा का सृजन करना है या उसकी समाप्ति करनी है, ये प्रस्ताव विधानसभा पारित करके भेजती है। किसको? संसद को। विधान परिषद का गठन करना है या उसका समाप्ति करनी है, ये प्रस्ताव संसद को भेजती है और फिर बाद में विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद निर्णय लेती है, अर्थात कानून बनाती है कि विधान परिषद का गठन करना है या नहीं करना है। सदस्य संख्या, विधान परिषद की सदस्य संख्या। राज्य के विधानमंडल का द्वितीय सदन, उच्च सदन, द्वितीय उच्च सदन, द्वितीय उच्च सदन क्या होगा? विधान परिषद होता है। प्रथम सदन या निम्न सदन विधान सभा और द्वितीय सदन या उच्च सदन विधान परिषद। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो जैसे हम राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, राजस्थान में 200 सदस्य संख्या है विधानसभा की, अब इसके 1/3 से अधिक नहीं होगी तो 66 सदस्य से अधिक राजस्थान में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। ये इसकी संख्या के संबंध में है कि 1/3 किसके? विधान सभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 40 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी दशा में। सदस्यों का निर्वाचन में मनोनयन, कि किस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है। विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। अब यहाँ पे 5/6, जैसे अपन राजस्थान का उदाहरण लिया था कि राजस्थान की सदस्य संख्या 66 से अधिक नहीं होगी, 5/6 उसका हो जाएगा कितने? 11 सदस्य। 11 सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य, 1/6 करेंगे तो 66 का 1/6, 66 का 1/6 सदस्य, 66 का 1/6 सदस्य 11 सदस्यों का मनोनीत किए जाते हैं और मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधान परिषद के यह सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा चुनाव कौन सी? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होते हैं। यदि आप में से कोई इस वीडियो को देख रहे हैं और पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति को समझाया गया है, वो वीडियो देखना कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। तो 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। किसके? विधान परिषद के। निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन कौन करते हैं?
देखिए सबसे पहले स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। स्थानीय संस्थाएं समस्त सदस्यों का 1/3। अब जैसे 66 का उदाहरण ही ले रहे थे तो 66 का 1/3 यानी 22 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्य के नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसे अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। कानून कौन बनाता है कि विधानसभा के सदस्यों को कौन कौन चुनेगा? संसद बनाता है। तो कितने सदस्य चुने जाते हैं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा? 1/3। विधानसभा का निर्वाचक मंडल कुल सदस्य संख्या के 1/3। कुल सदस्य संख्या उदाहरण के तौर पे 66 माना है तो इसका भी 1/3। 22 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे? विधानसभा के निर्वाचक मंडल के द्वारा। कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हो, विधानसभा के सदस्य नहीं हो। और कुल सदस्य संख्या के कितने? 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं? विधानसभा सदस्य। 1/3 सदस्यों का करते हैं स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा। स्नातकों का निर्वाचक मंडल यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो राज्य में रहते हों, जिन्होंने स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा 3 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। ग्रेजुएशन किए हुए, स्नातक किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय हो गया हो और वो राजस्थान में या किसी भी अन्य राज्य में, जिस राज्य के वो निर्वाचक मंडल के सदस्य उस राज्य में रहते हों। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के यथाशक्य निकटतम, यथाशक्य निकटतम मतलब 1/12 भाग को चुनते हैं। जैसे यथाशक्य निकटतम की 66 का उदाहरण ले रहे थे तो 66 का 1/12। अब ये हो गया 5 सदस्य या 6 सदस्य। तो जो भी निकटतम वो होता है वो कौन चुनते हैं? स्नातकों का निर्वाचक मंडल। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा। तो ये कितने चुनेंगे? 5 चुनेंगे या 6। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल इसमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। ऐसे अध्यापक जो माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों का यथाशक्य निकटतम, यथाशक्य निकटतम मतलब जैसे 66 के निकटतम 5 या 6 आ रहा है तो वो यथाशक्य निकटतम कहलाएगा। कितने? 1/12 भाग को चुनते हैं। तो 1/12 भाग स्नातकों के द्वारा, 1/12 भाग अध्यापकों के द्वारा, 1/3 भाग स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/3 भाग किसके द्वारा? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के, और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। उपर्युक्त प्रकार के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है, अर्थात कुल संख्या के लगभग 1/6 सदस्य। ध्यान रखना, कुल संख्या के 1/6 सदस्य किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हों। तो उन 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं कौन? राज्यपाल। अब देखिए, जैसे अपन 66 का उदाहरण लेते हैं कि राजस्थान में माना विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 66, तो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 66 का 1/3 सदस्य हो जाएगा कितना? 1/3 22 सदस्य चुनेंगे स्थानीय निकाय, फिर उसके 1/3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 22 ये हो गया। फिर उसके बाद 1/12 सदस्य चुनेंगे ऐसे स्नातक जिनको 3 वर्ष स्नातक किए हुए हो गए। तो 1/12 का मतलब हो जाएगा 6 सदस्य या 5 सदस्य। फिर
1/12 ही सदस्य कौन चुनेंगे? निकटतम था यथाशक्य निकटतम। 1/12 ही सदस्य कौन चुनेंगे? अध्यापक चुनेंगे। तो 6 सदस्य ये या 5 सदस्य ये हो जाएंगे। और 1/6 सदस्य, 1/6 का मतलब 66 का 1/6, 11 सदस्य कौन चुनेंगे? राज्यपाल चुनेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए? 66 सदस्य। तो इस तरह से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है, जिनमें से 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि विधान परिषद के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को निम्न निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। उसमें स्थानीय निकायों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, अध्यापक और स्नातक किए हुए और राज्यपाल। कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। पूरी विधान परिषद कभी भी, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे याद रखना, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य, जैसे 66 का उदाहरण ले रहे हैं तो 1/3 सदस्य, 22 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उसके स्थान के लिए नए निर्वाचित होते हैं। तो 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात और उनके स्थान पे नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। विधान परिषद के पदाधिकारी, अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति होते हैं। याद रखना, पहले वीडियो में बताया था कि अभी वर्तमान में पूरे भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। तो उन 6 राज्यों में जिनमें विधान परिषद है उसके पदाधिकारी कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति होते हैं। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है ये? अनुच्छेद 182। विधान परिषद के सदस्य अपने में से जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि 66 में से ही वहाँ पे संख्या 50 है तो 50 में से ही एक सभापति और एक क्या चुनेंगे? उपसभापति का चुनाव करते हैं और विधान परिषद को उन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है। उनको पद से हटाने का अधिकार भी किसको है? विधान परिषद को ही है। तो विधान परिषद के पदाधिकारी कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति। विधान परिषद की शक्तियां तथा कार्य, विधान परिषद के अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख निम्न रूप में किया जा सकता है। सबसे पहले कानून निर्माण संबंधी कार्य, कानून से निर्माण संबंधी कार्य, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का विशेष महत्व होता है कानून निर्माण में, इसी तरह से विधान परिषद का भी महत्व होता है। लेकिन याद रखना, जितना महत्व राज्यसभा का होता है उतना विधान परिषद का नहीं होता है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधान मंडल, यहाँ पे विधान मंडल का अर्थ होता है विधान सभा और विधान परिषद, विधान मंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। धन विधेयक केवल विधानसभा में, इसके अलावा अन्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित
किए जा सकते हैं। इसके साथ ही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके साथ ही अनुच्छेद 197 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात, अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधान सभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, विधान सभा से पारित हो गया, विधान परिषद उसको अस्वीकृत कर देती है, या परिषद विधेयक में ऐसा संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है, विधान परिषद के द्वारा 3 महीने तक विधेयक को पारित नहीं किया जाता है, या उसमें ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं है, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। कितने महीने तक रख सकती है? पहली बार में 3 महीने तक विधान परिषद। यदि परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह तक विधेयक पास नहीं करती है, या परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हैं, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। पहली बार में 3 महीने तक रखने का उसका अधिकार था विधान परिषद को, या तो उसको वो पारित नहीं करती है, या कोई ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं है, या 3 महीने तक विधेयक को रोके रखती है, तो विधेयक क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। दूसरी बार विधानसभा उस विधेयक को अपने यहाँ से पारित करके भेजती है, वो 1 महीने तक विधेयक को अपने पास रख सकती है, अस्वीकृत कर सकती है। यदि 1 महीने तक उसने कुछ नहीं किया या कुछ ऐसे संशोधन किए जो विधानसभा को स्वीकार नहीं है, तो 1 महीने बाद वो विधेयक पारित माना जाएगा। इस प्रकार विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक? पहली बार में 3 माह तक। 3 माह तक रोकने के बाद उसको दोबारा विधानसभा से पारित करके भेजा जाएगा। दोबारा भेजा जाएगा तो वो 1 महीने तक उसको रोके रख सकती है, उसमें कुछ संशोधन कर सकती है, और अब उसके संशोधन मानना या नहीं मानना ये विधानसभा पर निर्भर करता है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अधिकतम 4 महीने तक कोई विधेयक रोकने की शक्ति है किसको? विधान परिषद को। कार्यपालिका संबंधी कार्य। विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पे ये याद रखना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद का सदस्य है मंत्री बन सकता है। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्ताव तथा वाद विवाद के आधार पर, विधान परिषद प्रश्नों द्वारा या वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे किसी मंत्री परिषद को या किसी मंत्री को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। किसको? विधान परिषद किसी मंत्री को या मंत्री परिषद को पदच्युत नहीं कर सकती। केवल विधानसभा के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और जो कार्यपालिका होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये कार्यपालिका संबंधी कार्य था किसका? विधान परिषद का। वित्त संबंधी कार्य। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रखा है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा? केवल और केवल कहाँ पे? विधानसभा में। विधान परिषद केवल 14 दिन तक विधेयक को अपने पास रोक सकती है। राज्यसभा भी 14 दिन तक विधेयक को रोक सकती है। विधान परिषद भी 14 दिन तक ही विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि 14 दिन के बाद कोई संशोधन करके विधानसभा के पास भेजती है तो ये विधानसभा के ऊपर निर्भर है कि वो संशोधन मानती है या
नहीं मानती है, लेकिन केवल 14 दिन तक रोकने की शक्ति है किसको? विधान परिषद को। ये वित्त संबंधी कार्य था। तो ये विधानसभा के कार्य थे कि कार्यपालिका संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य, कानून निर्माण संबंधी कार्य और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने विधान परिषद के बारे में बहुत ही विस्तार से जाना कि किस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, विधान परिषद का क्या क्या कार्य है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और समस्या हो तो कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना। धन्यवाद।